विभव की गिरफ्तारी के बाद केजरी के चेहरे का पूरा नूर उड़ गया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि जब पत्रकारों ने पूछना शुरू किया कि स्वाति मालीवाल के केस में क्या हुआ, केजरीवाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। केजरीवाल अखिलेश की तरफ कभी अपने माइक को खिसका देते या तो संजय सिंह की तरफ। उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अपने पीए विभव कुमार को सीएम निवास में छिपा कर रखेगा और अमित शाह के पुलिस घर से घसीट कर उसके केजरी के प्रिय को उठाकर ले जाएगी। इस बात की कल्पना से परे था। केजरी ने कल्पना नहीं किया था कि 24 घंटे के अंदर विभव की गिरफ्तारी हो जाएगी। विभव कुमार के मामले में भी दिल्ली पुलिस इतना जल्दी काम करेगी और भारत के एमपी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है और अपने पावरफुल वकीलों के माध्यम से अग्रिम जमानत ले लेगा, लेकिन उसमें कोई खास सफलता नहीं मिली और स्वाति मालीवाल का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। केजरी का वीडियो जो कि मीडिया में आ गया है और केजरी कह रहा है कि थोड़े दिन में वीडियो में देखिए कि कैसे केजरी झूठी कॉन्फ्रेंस के नाम पर प्रचार प्रसार करता है और बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए और ये दंगा फैलाने की यह पूरी तरीके से साजिश करता है। यह सब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंतरिम जमानत नहीं दी थी। अभी इनके 4 मंत्री को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है वह बात करेंगे इस वीडियो में। और आम आदमी पार्टी के ऊपर किस तरीके से गाज गिरी है, यह तमाम चीज़ बात करें। दोस्तों, 2 महीने कम से कम हो जाते हैं और राघव चड्ढा केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही वह लंदन में चले जाते हैं। 2 महीने बाद जब आते हैं तब विभव कुमार गिरफ्तार हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद एंट्री होती है और सवाल ही उठता है कि यह सब जो बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन किया गया आखिर क्यों किया गया। जब यह विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई तभी क्यों किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। क्या वो नहीं चाहते कि विभव कुमार की गिरफ्तारी हो? क्या विभव कुमार बहुत सारे ऐसे राज जानता है सीएम केजरीवाल की जो चाहते हैं कि विभव कुमार अगर हिरासत में आ जाते हैं तो पूरी पोल पट्टी जो है वह खुल जाएगी। फोटो देखने को मिला और राघव चड्ढा जब आते हैं अपनी कार से निकलते हैं, पूरी कॉन्फिडेंस से निकलते हैं। जैसा कि पहले भी मीडिया जब सवाल पूछती थी तो उनको नज़रअंदाज नहीं करती थी। माजरा यह कि अब वो उनको नज़रअंदाज कर रही है। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे, कार्यकर्ता थे, अटेंशन नहीं दिया। यह फ़ोटो हमने निकाली है, मिलने लगे तो किसी का अटेंशन इनको नहीं मिला, किसी ने भाव तक नहीं दिया। अब सवाल यह उठता है कि आप इतने दिन बाद तरीके से भी आप नहीं आ पाए, लेकिन विभव कुमार की गिरफ्तारी होती है। राघव चड्ढा की भी कुछ ऐसी खुफिया बातें जानते हैं जिसके उनको डर है। तो यह सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा है कि आज संजय सिंह के बगल में बैठे हुए थे, अरविंद केजरीवाल के बगल में कोई नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सामने जनता के
हाथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राघव किधर हाथ दिखा रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और बात किसकी कर रहे हैं संजय सिंह। गिरफ्तार मनीष सिसोदिया और खुद भी गिरफ्तार हो गया, लेकिन इन्होंने एक और बार दावा कर दिया कि अब उनके 4 मंत्री जेल जाएंगे। राघव चड्ढा या मंत्री आतिशी पारलेना, सौरभ भारद्वाज और फिर से संजय सिंह, 4 बड़े मंत्री के आम आदमी पार्टी के। और यह दावा दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूँ, यह दावा खुद अरविंद केजरीवाल रहे हैं। आगे जानेंगे, वीडियो में बने रहिए। और फोरेंसिक टीम दिल्ली पुलिस लगातार सीएम आवास जा रही है, वहां जांच कर रही है, बयान दर्ज कर रही है, कोशिश कर रही है कि वहां से सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। इसी सीसीटीवी फुटेज के मामले में अब एक मोड़ आया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जब दिल्ली पुलिस के द्वारा मांगी गई सीएम आवास से, तो वो फुटेज एक पेन ड्राइव में करके दे दी गई। लेकिन जिस वक्त स्वाति मालीवाल अंदर गई और जब तक स्वाति मालीवाल बाहर आती उस वक्त की, जब ये घटना घटी उस वक्त की फुटेज उस पेन ड्राइव में नहीं दी गई, जिसके बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचती है और वहां से सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर लेकर अपने साथ चली जाती है, जिसकी अब जांच होगी, जिसके बाद पता लगाया जा सकेगा क्या उस डिवाइस से, डीवीआर से उस फुटेज को रिस्टोर किया जा सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि एक फोन मिला है, एक आईफोन मिला है, जिसे विभव कुमार का बताया जा रहा है, और इस फोन को भी फॉर्मेट कर दिया गया है। इसका पासवर्ड जब दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार से मांगा तो विभव कुमार ने वो पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि विभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे वो उस वक्त की जो डिलीटेड फुटेज है उसे बरामद कर सके। इसीलिए अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो डाटा है, ये जो फुटेज डिलीट की गई, वो मुंबई में डिलीट की गई, क्योंकि लखनऊ में जब अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीरें सामने आई थी विभव कुमार की, उसके अगले दिन मुंबई में दौरा था, इंडिया गठबंधन की एक जनसभा थी, उसको संबोधित किया था। उस दौरान वहां भी अब जब मुंबई में डिलीट किया गया तो हो सकता है कि मुंबई में भी विभव कुमार साथ गया हो अरविंद केजरीवाल के। अब दिल्ली पुलिस विभव कुमार को लेकर जा सकती है मुंबई, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ऐसा मानना है कि जब कोई ऐसा डाटा डिलीट किया जाता है तो उस डाटा को कहीं ना कहीं डंप कर देते हैं, क्योंकि उस डाटा की अक्सर जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उस डाटा को डंप कर सकते हैं। और अब दिल्ली पुलिस जब मुंबई अगर लेकर जाती है को, तो जहां वो डाटा डिलीट किया गया, जिस लोकेशन पे वो डाटा डिलीट किया है, वहां जाकर दिल्ली पुलिस अब उस फुटेज को, उस डाटा को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि विभव कुमार की अगर वो फुटेज, अगर जिसमें मारपीट हो रही थी कथित तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर वो फुटेज मिलती है, फिर विभव कुमार का बहुत जल्दी जेल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। केजरी के शीश महल में वहां मौजूद थी और स्वाति और विभव भी थे। स्वाति ने जो कहा वो हिला देने वाला सच, केजरीवाल आवास में स्वाति के साथ हुई घटना गई थी। सुबह 9 बजे मुझे बताया गया मुख्यमंत्री घर में मौजूद है। मैं ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी और तभी मुख्यमंत्री का पीए विभव कमरे में आया। विभव ने मुझे आते ही गाली देना शुरू कर दिया। मैंने इस तरह बात करने से मना कर दिया। विभव जब गाली दे रहा था, यानी स्वाति ने कहा मैं बात नहीं करूंगी। विभव ने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। विभव ने चिल्लाते हुए 7-8 थप्पड़ मारे। इसके बाद विभव ने मेरी शर्ट खींचना शुरू कर दिया। मेरी शर्ट को खींचा, बटन खुल गए। फिर मेरे सीने पर लात मारी गई। फिर उसने पेट पर भी मेरे लात मारी। सिर पकड़कर टेबल पर पटक दिया गया। मैं चिल्लाती रही और वो मुझे मारता रहा। यही शख्स विभव मार रहा था। टेबल से सिर टकराने से मैं गिर गई नीचे। आगे टेबल था इसके। मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन विभव कुमार नहीं माना, पीटता रहा। विभव ने छाती और पेट पर लात मारी। पेट और शरीर के निचले हिस्से पर भी विभव ने हमला किया। सोचिए, अगर यह सच है
तो ये शख्स कितना हैवान है। स्वाति ने कहा मैंने पीरियड होने की बात कही, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दे क्योंकि मैं बहुत दर्द में हूं इस वक्त। उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया और मैंने हमले से बचने की पूरी कोशिश की। उसके बाद भी मैंने घटना की जानकारी पुलिस को दी फोन लगाकर। इस दौरान विभव लगातार मुझे धमकी देता रहा, कर ले जो तुझे करना है, ये विभव कहता रहा, तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसी जगह गाड़ देंगे कि किसी को पता तक नहीं चलेगा। ये शब्द थे विभव के, ये हरकत थी विभव की, स्वाति की जुबानी। आइए मैं आपको बताऊं इसके बाद की कहानी। देखिए जरा इसके बाद क्या हुआ। स्वाति की आज की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। स्वाति भावुक है, स्वाति गाड़ी में थी, स्वाति भावुक है। जिस दौर से गुजरी है, जो उनके साथ हुआ है, सुनिए। It's been a while you haven't spoken yet, ma'am. एक लाइन तो बोलिए कम से कम. Do you want to say something? Why did it take you so long to record your statement? Ma'am, excuse me, ma'am. केजरीवाल जी, चलो अरविंद केजरीवाल जी कुछ जवाब तो दे दीजिए। केजरीवाल जी कुछ जवाब तो दे दीजिए स्वाति मालीवाल के साथ। ऐसे नहीं पूछने का। केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, चलो अरविंद केजरीवाल जी कुछ जवाब तो दे दीजिए। केजरीवाल के पास जवाब होगा तो देंगे। इधर दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू किया। सुबह देखिए स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस एम्स पहुंची उनका मेडिकल कराने के लिए, क्योंकि स्वाति ने कहा था उनके साथ बदसलूकी मारपीट हुई है। स्वाति लंगड़ा भी रही है, चल भी ठीक से नहीं पा रही थी। एम्स में उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए स्वाति को चलने में भी दिक्कत है, इस कदर बेरहमी से उनके साथ मारपीट हुई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह स्वाति का पूरा बयान है। एफआईआर में मैं आपको बताऊंगा जो बयान स्वाति मालीवाल ने दर्ज कराए वो हिला देने वाले, शॉकिंग है। जिस तरह का बर्ताव उनके साथ केजरीवाल के घर में किया गया। अगली तस्वीर देखिए। स्वाति मालीवाल उसके बाद 30 हजारी कोर्ट पहुंची। 30 हजारी कोर्ट इसलिए क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज कराने के लिए तस्वीर देख रहे। स्वाति चल नहीं पा रही, सीढ़ी उतर रही थी तो सीढ़ी उतरने में भी उन्हें परेशानी हो रही थी, और क्योंकि उनको चोट लगी। इस बेरहमी से केजरीवाल के घर में उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस लेकर पहुंची, 164 के तहत बयान दर्ज हुआ। 164 के बयान का सीधा मतलब होता है कि अब उनका बयान कोर्ट में भी सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। यह बयान मान्य होगा स्वाति का, और यह बयान सबूत होगा। स्वाति अब बयान नहीं बदल पाएंगी कभी भी। आइए अब मैं आपको बताऊं स्वाति ने एफआईआर में जो कहा है, उनके साथ जो घर में हुआ है, वो देखिए क्या कह रही स्वाति। और इस पर हमने दिल्ली की महिलाओं से बात की, महिलाओं से, दिल्ली के लोगों से। वो कहते हैं उनका बेटा है, तो दिल्ली की महिलाओं की क्या राय है इस पूरे मामले पर आपको सुनाता हूँ। पर फिर पॉलिटिक्स कुछ नहीं कह सकते। ऐसा किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई मंत्री है चाहे मंत्री नहीं है, चाहे वो किसी के घर में काम कर रही है या कहीं भी कुछ भी कर रही है। सॉरी तो बोलना चाहिए था। महिला के साथ ऐसा कर लिया है तो जरूर इन्होंने सॉरी बोल के इलेक्शन के टाइम पे जरूर बोलना चाहिए था। डेफिनेटली अगर इतनी बड़ी बात हुई है, बिकॉज स्वाति जो है वो अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, उनके पार्टी को डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। डर बैठ गया है हमें कि हमें भी कहीं बुला के
अपने पिए या अपने दाहिने हाथ या बाइने हाथ से मरवाई ना दे हमें। जो भी आप औरतों के साथ अन्याय कर रहे हैं ना, वो आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि औरतें सहना नहीं जानती। आज वो औरत नहीं है जो सह जाएगी, आज वो सड़कों पे उतर जाएगी, आज वो लड़ जाएगी। और यही संदेश है मेरा तो फिलहाल अभी। जब वो अपने ही राज्यसभा की लेडी के साथ वो ये कर सकते हैं, सांसद के साथ अपने ही वहाँ पे सीएम हाउस बुला के, तो हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? हम तो उनके लिए कहीं पे वैल्यू रखते ही नहीं है ना। हम तो आम इंसान है, आम इंसान को तो वो कुछ भी नहीं समझते। इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात बोली थी, जो कि आज तक किसी गली मोहल्ले में हमने तो लगा हुआ नहीं देखा। तो क्या फायदा है ऐसे फ्री की बिजली, पानी और ये सब देने का? स्वाति मालीवाल केस में तो आम आदमी पार्टी फंसी है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक और संकट से घिरी हुई है। ईडी की चार्जशीट जो है, जिसमें पूरी आम आदमी पार्टी फंस सकती है, वो आज सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है डाल दी गई है। आज अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट से 2 अपडेट है। पहला अपडेट तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन दूसरी तरफ शराब घोटाले के आरोप में आज ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ एक और चार्जशीट दिल्ली की राउज पेश कर दी। इस चार्जशीट में ईडी ने केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी के तौर पर शामिल कर लिया गया हो। अब इस चार्जशीट पर कल यानी 18 मई को सुनवाई हो। यानी यह पूरा मामला जो है केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं, नहीं लग रही। लेकिन अब था बहुत सही है, लगातार हम लोग कल से ही आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सोचिए ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? ये 2 मिनट के लिए ये मीडिया को अपना एक ट्विटर पे ट्वीट डाल दिया। एएनआई को कहा होगा कि भैया अपना माइक लगा दो। यहां पर आप देखेंगे एएनआई की माइक भी नहीं, कोई माइक नहीं है। यहां पर आप देखिए कि केजरीवाल के टेबल पे कोई माइक नहीं है, कोई माइक नहीं है केजरी के इस पे। जब ये कोई माइक यहां पर नहीं है, यहां पर टेबल पे देखिए कोई माइक नहीं है यहाँ, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे है जो तमाम मीडिया कह रही कि केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? ये कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है? दरअसल ये कह रहा है कि हम 12 बजे सीएम हाउस के साथ बीजेपी के दफ्तर में हम प्रोटेस्ट का हम गिरफ्तारी देंगे, हमें गिरफ्तार कर दो। तुम्हें इतना गिरफ्तारी का शौक है तो गिरगिरा करके तुम जेल क्यों आए हो? तुमने बेल क्यों लिया है? तुमने सिंघवी पर ये लाखों करोड़ रुपए खर्च क्यों किए हैं? तुमने सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया किया? तुम्हें जेल का बड़ा शौक है, हमें जेल भेज दो, जिस को भेज। जेल दिल्ली पुलिस भेजती है, जेल ईडी भेजेगी और भेजेगी ही। अब देखिए चड्डा बेचारा, चड्डा को बुला लिया है, कह रहा चड्डा आ गया है लंदन से, चड्डा को गिरफ्तार कर लेंगे। सबको डरा रहा है केजरी को पता है कि विभव कुमार सबके राज खोलेगा, और राज इसलिए खोलेगा क्योंकि स्वाति मालीवाल से क्लू मिलेगा। स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस को पूरा क्लू देगी, उसके बाद लठ बरसेगा जब चड्डा पे, तो चड्डा के बाकी के बाल भी उखड़ जाएंगे जहां जहां पे हैं। और केजरीवाल को यह बात पता है कि चड्डा जब मुंह खोलेगा तो बर्बादी तय है। केजरी की फुटेज जो है और जो कुछ ऐसे सबूत है जिन्हें डिस्ट्रॉय जो आरोपी के द्वारा किया गया हो सकता है, इसीलिए धारा 201 यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस भी लगाने पर विचार कर रही है। इस वक्त पुलिस की टीम सीएम आवास के मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल मारपीट केस में बहुत बड़ी जानकारी। विभव कुमार पर धारा 201 संभव है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सबूतों को नष्ट करने की ये धारा संभव है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जी न्यूज दर्शकों तक पहुंचा रहा है। धारा 201 संभव है। और प्रमोद हमारे साथ लगातार हैं, आप सीएम हाउस से रिपोर्ट कर रहे हो। प्रमोद, सबूतों को नष्ट करने की धारा संभव है विभव कुमार पर लगाई जा सके, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है, क्या जानकारी आपके पास बताएं? देखिए, जिस तरीके के एविडेंस दिल्ली पुलिस चाहती थी और वो एविडेंस उन्हें नहीं मिल रहे हैं, यानी कि सीएम आवास के अंदर रहते ही वो सारी फुटेज जो है वो या तो डिलीट की गई है और वो जो है पुलिस को मुहैया नहीं कराई जा रही है। बाकायदा नोटिस उसके लिए दिया गया है, और ऐसे में जब चार्जशीट इसमें फाइल करेगी तो अगर वो सारे सबूत नहीं मिलते या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो फिर धारा 201 यानी सबूतों को नष्ट करने की धारा भी जो है विभव के ऊपर लगाई जा सकती है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम जो है अंदर उन सबूतों की तलाश में ही आई है। जो बातें विभव ने अपने बयान में बताई है पूछताछ के दौरान, उन चीजों में सीएम आवास पर सीन का रिक्रिएशन भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। क्या जानकारी आपके पास प्रमोद?
देखिए, बिल्कुल संभावना इस बात को लेकर भी थी कि विभव को लेकर जो है पुलिस पूरा सा सीन जो है रिक्रिएट कराएगी, लेकिन स्वाति मालीवाल क्योंकि जो इस मामले में कंप्लेनेंट है उनको यहाँ पर बुला के पूरा सीन रिक्रिएट कराई जा चुका है। अब विभव से जो है उसी तरीके के सवाल जो है कि उनकी लोकेशन कहाँ थी, कहाँ से किस रास्ते से वो आए थे, कितनी देर वहाँ पे रुके थे, इन सारी चीज़ों को जो है वो पूछने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज अगर पुलिस को मिलती है तो उससे एस्टैब्लिश होगा। बिल्कुल प्रमोद, मैं लौट रही हूँ आपके पास। दिल्ली से सीएम हाउस से रिपोर्ट कर रहे हैं प्रमोद शर्मा। साथ ही साथ जो आपका दफ्तर है वहां से हमारे साथ हमारे सहयोग बलराम पांडे हैं। बलराम, जो आधे घंटे का ये मार्च था आम आदमी पार्टी का, वो खत्म हो चुका है, गिरफ्तारी चूंकि नहीं हुई है। इस वक्त की गतिविधियां क्या हैं आप दफ्तर के आसपास बताइए और तस्वीर दिखाइए भी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी ने आज ऐलान किया था कि वो अपने विधायकों, पार्षदों और सांसदों, मंत्रियों के साथ गिरफ्तारी देंगे और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अहम रोल में रहेंगे। और वो जो एक कहा जाए मार्च था बीजेपी मुख्यालय तक, वो खत्म हो चुका है क्योंकि जो वक्त दिया गया था 30 मिनट का वो समाप्त हो चुका है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपने आवास के लिए निकल चुके हैं और वो अपने आवास पहुंच गए हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता अन्य राज्यों दूर दराज से आए हैं वो अभी भी यहाँ पर आपको मौजूद नजर आएंगे और अभी भी आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। और काफ़ी दूर दराज से कई राज्यों से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। कई मंत्री थे यहाँ पर मौजूद, कई विधायक थे, कई सांसद थे, कई पार्षद थे, वो यहाँ पर मौजूद थे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया और जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम तरह से यहाँ पर जो स्लोगन लिखी हुई तख्तियाँ हैं वो लेकर के पहुँचे थे और कोई गले में जंजीर डाल करके पहुँचा था तो कोई यहाँ पर गिरफ्तारी का पोस्टर लेकर के पहुँचा था। तो तमाम तरीके के जो कलर हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। विभव कुमार पर आईपीसी की धारा 201 लगा सकती है। ये धारा सबूतों को नष्ट करने से जुड़ी हुई धारा है। ऐसा शक है कि विभव कुमार ने जानबूझकर अपने फोन को फॉर्मेट किया है। दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के सीसीटीवी का डीवीआर हासिल करने के लिए लगातार एजेंसीज के कांटेक्ट में है, संपर्क साधे हुए है। पुलिस स्वाति मालीवाल से मारपीट और बदसलूकी के मामले में और लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।